Dear learners, a very warm welcome. Today we are going to start with lecture 6 of heterocyclic compounds. In this lecture, we are going to discuss about the pyridine. In this section, we can discuss the introduction and molecular orbital structure of pyridine, method of preparation of pyridine. तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ। pyridine को हम एजीन भी बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला है, इसमें 5 कार्बन एटम है, 5 ही हाइड्रोजन एटम है और एक नाइट्रोजन है। ये 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी मिलता जुलता है बेंजीन के साथ। इसमें क्या किया है कि जो बेंजीन में मिथाइन ग्रुप है उसको हमने रिप्लेस कर दिया है नाइट्रोजन एटम के साथ। सो दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ द pyridine। pyridine नेचुरली हमें मिलता है फ्रॉम द लाइट ऑयल फ्रैक्शन ऑफ द कोलतार और बोन ऑयल से। अगर हम pyridine रिंग की बात करें तो ये कुछ नेचुरल कंपाउंड्स हैं जैसे विटामिन B6, निकोटीन एसिड है और कुछ एल्केलॉइड कंपाउंड है जैसे निकोटीन और पिपरिन, इसमें ये मिलता है। और इसके अलावा इट इज़ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैनी एग्रोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स। अगला जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ pyridine। अगर हमने नंबरिंग करनी है तो हम नाइट्रोजन से शुरू करेंगे, इसको नंबर 1 देंगे, देन नंबर 2 फॉर दिस कार्बन, नंबर 3 फॉर दिस कार्बन, number 4 for this carbon, number 5 for this carbon and number 6 for this carbon। तो इसमें जो कार्बन नंबर 2 और 6 है ये इक्विवेलेंट है और इसको हम अल्फा कार्बन भी बोलते हैं। कार्बन नंबर 3 और 5 है ये इक्विवेलेंट है, इसको हम बीटा कार्बन भी बोलते हैं। और जो कार्बन नंबर 4 है ये अलग है, इसको हम गामा कार्बन भी बोलते हैं। तो इस केस में 3 तरह के कार्बन एटम हैं। कार्बन नंबर 2 एंड 6 डिफरेंट है, कार्बन नंबर 3 एंड 5 डिफरेंट है और कार्बन नंबर 4 ये डिफरेंट है। तो जितने भी हमें प्रोडक्ट मिलेंगे आगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे और डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे, वो इसी के बेस पर हमें मिलेंगे। इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। pyridine के केस में क्या है कि जो 5 कार्बन है, पांचों के पांचों कार्बन sp2 हाइब्रिड है और सिमिलरली जो नाइट्रोजन है वो भी sp2 हाइब्रिड है। चलो इसको डिटेल में देखते हैं। हमें मालूम है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 1s2 2s2 2p2 है। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है इसके बैलेंस और प्रिंसिपल शेल्स में। 2 इलेक्ट्रॉन है 2s ऑर्बिटल में और 2 इलेक्ट्रॉन है 2p ऑर्बिटल में। तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा होती है एक्साइटेड स्टेट में। अब क्या होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन है 2s ऑर्बिटल से, ये ट्रांसफर कर जाएगा 2p ऑर्बिटल्स में। सो दिस वन इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द एक्साइटेड स्टेट। तो अब 5 कार्बन एटम है और पांचों के पांचों कार्बन एटम है, दे विल अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशंस। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो एक जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज रिमेन इन द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स। तो 5 कार्बन एटम है तो ये 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे। ईच कार्बन एटम कैन कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली एक नाइट्रोजन एटम है pyridine के पास। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, एटॉमिक नंबर इसका 7 है, 1s2 2s2 2p3। तो 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास इसके मेन शेल्स में।
तो ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन है 2s ऑर्बिटल में और 3 इलेक्ट्रॉन है 2p ऑर्बिटल्स में। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, जो सैचुरेशन रहेगी वो सेम रहेगी। नाउ दिस 3 ऑर्बिटल विल टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें भी। और इसके पास क्या है, इसके पास भी एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन है, ये कंट्रीब्यूट करेगा नाइट्रोजन। 5 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 5 कार्बन एटम, और एक इलेक्ट्रॉन है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है नाइट्रोजन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हुए। तो अब क्या होगा कि 5 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है कार्बन के केस में और एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है नाइट्रोजन के केस में, और ये 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब ये 5 कार्बन के जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है और एक नाइट्रोजन का जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे। अब ये 6 अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है, दे विल अंडरगो लेटरल और साइड्स वे ओवरलैपिंग, और ये एक रिंग तैयार करेंगे अबव एंड बिलो द प्लेन्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो पिरिडीन है इसमें एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और इसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 6 है, एंड इट इज अकॉर्डेंस विद द 4n+2 एरोमेटिक रूल। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड भी है। तो अगर हम पिरिडीन की स्ट्रक्चर को देखें, अगर हम इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा है और एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के साथ है और 1 सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के साथ है, और इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है। सिमिलरली अगर इस कार्बन की बात करें, ये 2 कार्बन के साथ जुड़ा है और 1 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। 3 सिग्मा बॉन्ड है 2 कार्बन के साथ और 1 हाइड्रोजन के साथ। और अगर इस कार्बन की हम बात करें तो ये इस कार्बन के साथ जुड़ा है और इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है और 1 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। 3 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर भी, एक कार्बन के साथ है, एक नाइट्रोजन के साथ है और 1 हाइड्रोजन के साथ है। और अगर हम इस नाइट्रोजन की बात करें तो ये इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन से जुड़ा है, और इसके अलावा इसके पास एक ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो टेक पार्ट नहीं करता है एरोमेटिक सेक्सटेट में। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है पिरिडीन्स की। इसमें जो सभी एटम है, 5 कार्बन एटम है और 1 नाइट्रोजन एटम है, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री है। तो एक तरह से ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। देन कम टू द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन्स। स्ट्रक्चर नंबर 1 से शुरू करते हैं। अब जो ये पाई बॉन्ड है ये इस तरफ को मूव करेगा और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहां पर आ जाएंगे ऑन द नाइट्रोजन। अब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा, तो स्ट्रक्चर नंबर 2 विल गेट फॉर्म्ड। नेगेटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन पर। अब ये पाई बॉन्ड इस तरफ को मूव करेगा, फ्रेश पाई बॉन्ड दैट विल फॉर्म्ड हियर, और इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। स्ट्रक्चर नंबर 3 विल गेट फॉर्म्ड। अब ये पाई बॉन्ड इस तरफ को मूव करेगा, फ्रेश पाई बॉन्ड है यहाँ पर आ जाएगा, एंड द पॉजिटिव चार्ज दैट कम्स ऑन दिस कार्बन। स्ट्रक्चर नंबर 4 विल गेट फॉर्म्ड। अब लास्ट में क्या होगा कि जो ये एडिशनल इलेक्ट्रॉन पेयर है
ये इस तरफ को मूव करेगा और जो फ्रेश पाई बॉन्ड है दैट विल कम्स ऑन these two carbon in between these two carbons. So structure number 5 will get formed. अगर हम स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 5 को देखें तो ये बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। अगर हम इन 5 स्ट्रक्चर को प्रॉपरली देखें तो स्ट्रक्चर नंबर 1 और 5 है, इसमें किसी तरह की चार्ज सेपरेशन नहीं है। और स्ट्रक्चर नंबर 2, 3, 4 में क्या है, चार्ज सेपरेशन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड 5 ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेरिजन टू द स्ट्रक्चर नंबर 2, 3, 4 जिसमें चार्ज सेपरेशन हो रही है। अगर हम रेजोनेंस एनर्जी की बात करें तो इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है वो है 96 किलो जूल पर मोल। तो ये वैल्यू काफ़ी कम है एज कंपेरिजन टू द बेंजीन्स। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है पिरिडीन की, इसको फर्दर सपोर्ट किया गया है एक्सरे एनालिसिस से। और एक्सरे एनालिसिस ये इंडिकेट करता है कि पिरिडीन के केस में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये 139 पिकोमीटर है, जबकि नॉर्मली क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है 154 पिकोमीटर है और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये 134 पिकोमीटर है। तो हमारी जो वैल्यू है पिरिडीन के केस में ये इंटरमीडिएट है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में। सिमिलरली कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है पिरिडीन के केस में 137 पिकोमीटर है और जबकि नॉर्मली ये होता है कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है 147 पिकोमीटर ये होता है और कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है 128 पिकोमीटर ये होता है। तो ये जो वैल्यू है पिरिडीन के केस में ये इंटरमीडिएट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है पिरिडीन्स की ये एग्जिस्ट करती है। इसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है, ना ही ये प्योर सिंगल बॉन्ड है और ना ही ये प्योर डबल बॉन्ड है, ये इंटरमीडिएट है बिटवीन दीज टू। नेक्स्ट सेक्शन है, इसमें हम मेथड्स है प्रिपरेशन के पिरिडीन्स के, उसके बारे में स्टडीज करेंगे। तो ये डिफरेंट मेथड है। जो फर्स्ट मेथड है ये फ्रॉम एसिटाइलिन से है, सेकंड मेथड फ्रॉम पायरोल से है, थर्ड मेथड है फ्रॉम पेंटामिथाइलिन 1,5-डायमीन हाइड्रोक्लोराइड, फोर्थ मेथड है फ्रॉम एक्रोलिन, फिफ्थ मेथड है फ्रॉम टेट्रा हाइड्रोफरफ्यूरल अल्कोहल और सिक्स्थ मेथड है फ्रॉम पिकोलिन्स और जो लास्ट मेथड है ये है हैंच सिंथेसिस। So first we can start from acetylene. This one is the commercial method used for the synthesis of pyridine on the industrial level. अब इसमें क्या हो रहा है कि जो दो मॉलिक्यूल्स हैं एसिटाइलिन्स के, it will react with 1 mole of hydrogen cyanide and this reaction will take place in a red hot tube. अब इसमें क्या हो रहा है कि साइक्लाइजेशन हो रही है इन दो एसिटाइलिन्स के बीच में और हाइड्रोजन साइनाइड के मॉलिक्यूल्स के बीच में, एंड फाइनली वी कैन गेट दिस pyridine. So it is the synthesis from acetylene. सिमिलरली जो सेकंड केस है इसमें हम इंडस्ट्रियल सिंथेसिस करते हैं पिरिडीन्स की। इसमें एसिटाइलिन है और डाई मिथाइल एसिटल है। इट विल रिएक्ट विद अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना एट 773 केल्विन टेम्परेचर और इसमें भी पिरिडीन बन रहा है। तो ये दो अलग अलग तरह के मेथड्स हैं एसिटाइलिन से अगर हमने सिंथेसाइज करना है। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम पायरोल। इसमें क्या करते हैं कि पायरोल को हीट किया जाता है मिथाइलिन क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथोक्साइड और फाइनली इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो है पिरिडीन्स। थर्ड मेथड है फ्रॉम पेंटामिथाइलिन 1,5-डायमीन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये पेंटामिथाइलिन 1,5-डायमीन हाइड्रोक्लोराइड है। इसमें यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है दोनों नाइट्रोजन पर और सिमिलरली
जो 2 क्लोराइड है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हम इसको हीट करेंगे पेंटामिथाइलिन 1,5-डायमीन हाइड्रोक्लोराइड को, एंड इट कैन लूज 1 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम दिस सेक्शंस एंड 1 मोल ऑफ HCl फ्रॉम दिस सेक्शन। तो सबसे पहले ये इस प्रोडक्ट को बनाएगा जिसको हम पिपरीडीन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है बोरिंग फॉर्मेशन हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि जो पिपरीडीन है इसको हम ट्रीट करेंगे कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट 573 केल्विन टेम्परेचर पर, और ये फाइनली कन्वर्ट कर जाएगा पिरिडीन्स में। तो ये थर्ड मेथड है। फोर्थ मेथड में हम सिंथेसिस करते हैं फ्रॉम एक्रोलीन। इसमें क्या है कि जो एक्राइल एल्डेहाइड है 2 मॉलिक्यूल इसके ट्रीट होंगे 1 मोल अमोनिया के साथ, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन गिव दिस 3-मिथाइल पिरिडीन। तो ये साइक्लाइजेशन है स्टेप में एक्राइल एल्डेहाइड की 2 मोल्स की। अब जो ये 3-मिथाइल पिरिडीन बना है इसकी हमने ऑक्सीडेशन करनी है। ऑक्सीडेशन कहाँ होगी? ऑक्सीडेशन होगी इस पोर्शन पर, एंड इट विल चेंज इनटू निकोटीन एसिड्स। तो मिथाइल की ऑक्सीडेशन के बाद जो COOH है ये ग्रुप कन्वर्ट कर जाएगा CH3। फाइनली क्या है, निकोटीन एसिड्स को हम ट्रीट करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, देन इट विल अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ से CO2 एक मॉलिक्यूल है, मोल है, वो ये लॉस कर देगा, एंड फाइनली इट विल चेंज इनटू पिरिडीन्स। जो फिफ्थ मेथड है ये है फ्रॉम टेट्रा हाइड्रोफर्फ्यूरल अल्कोहल। इसमें क्या करते हैं, कमर्शियली ये मेथड है। जो टेट्रा हाइड्रोफर्फ्यूरल है इसको हम हीट करते हैं अमोनिया के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एलुमिना, और जो टेम्परेचर रेंज है वो है 773 केल्विन्स। अब इसमें क्या होगा कि जो अमोनिया है ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और अमोनिया मॉलिक्यूल है वो यहाँ इंसर्ट कर जाएगा। तो ये कन्वर्जन है टेट्राहाइड्रोफर्फ्यूरल अल्कोहल की इनटू पिरिडीन्स। जो सिक्स्थ मेथड है ये है फ्रॉम पिकोलिन्स। इसमें क्या करते हैं कि जो बीटा पिकोलिन है दिस वन, इसकी हम ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है? ऑक्सीडेशन यहाँ हो रही है। जो ये पार्ट है ये कन्वर्ट कर रहा है एसिड पार्ट में। तो बीटा पिकोलिन है ये कन्वर्ट करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल इनटू निकोटीन एसिड। अगले स्टेप में जो ये एसिड है इसको हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, एंड इट विल लूज दिस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दिस पोर्शन, एंड फाइनली इट विल चेंज इनटू पिरिडीन्स। तो ये कन्वर्जन है बीटा पिकोलिन्स की इनटू द पिरिडीन्स बाय फॉर्मेशन ऑफ निकोटीन एसिड्स। लास्ट रिएक्शन है वाई नेम रिएक्शन है हैंड सिंथेसिस। इस मेथड में क्या होगा, कंडेंसेशन करते हैं बीटा कार्बोनाइल कंपाउंड की अमोनिया के साथ और एल्डेहाइड के साथ। तो इसमें जो बीटा डाइकार्बोनाइल कंपाउंड हमने लिया है वो है इथाइल एसीटोएसीटेट। इसमें ये 2 कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं, तो इसको हम बीटा डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स बोलते हैं नॉर्मली। अब इसमें क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक इंटरमीडिएट बन रहा है, ये मिलता जुलता है पिरिडीन के डेरिवेटिव्स के साथ। अगले स्टेप में क्या करेंगे कि जो ये इंटरमीडिएट है इसकी हम ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब इसमें क्या होगा कि इट कैन फर्दर अंडरगो 2 स्टेप। जो स्टेप नंबर 1 है वो हाइड्रोलिसिस है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स, और जो सेकंड स्टेप है वो है डीकार्बोक्सिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये 2 मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड के, ये लूज करेगा फ्रॉम दिस डेरिवेटिव, and it will change into this 2,4,6 trimethyl
pyridines में। तो ये बाइनिम सिंथेसिस है और इसमें जो सिंथेसिस हो रही है वो pyridine के डेरिवेटिव की हो रही है। तो स्टूडेंट ये जो लेक्चर है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में, ये लेक्चर नंबर 6 है।